السلام علیکم بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم آپ کو 9th کلاس مرزا محمد رفیع سودا کی غزل کی تشریح بتائیں گے اور آپ لوگوں کو مرزا محمد رفیع سودا سے تعارف بھی کرائیں گے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے۔ دیکھیے بچوں، ان کا اصلی نام مرزا محمد رفیع۔ رفیع ہے اور تخلص ان کا سودا۔ تخلص ان کا سودا ہے، پورا نام مرزا محمد رفیع سودا۔ مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ ان کی پیدائش ان کی ہے 1712-13 کے آس پاس۔ 1712-14 کے آس پاس دہلی میں ہوئی تھی اور وفات ان کی 1781 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ لکھنؤ میں ہوئی تھی اور ان کے استاد تھے استاد سراج الدین علی خاں آرزو۔ سراج الدین علی خاں آرزو یہ ان کے استاد تھے۔ اب دیکھیے بچوں، سودا دلی کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ شاعری میں وہ کچھ دن دلی کے مشہور استاد شاہ حاتم کے شاگرد رہے۔ غیر معمولی ذہانت اور صلاحیت کی بنا پر سودا اپنے ہم چشموں میں بہت جلد ممتاز ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں وہ دلی کے سب سے مشہور شاعر ہو گئے۔ غزل کے علاوہ سودا نے قصیدہ اور مرثیہ بھی لکھا ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ سودا اردو کے سب سے بڑے قصیدہ نگار ہیں۔ دلی پر جب برا وقت پڑا تو سودا بھی پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ 1760 کے آس پاس سودا نے دلی چھوڑ دی اور کئی سال فرخ آباد رہ کر لکھنؤ پہنچے۔ وہاں نواب آصف الدولہ نے ان کو بڑے اعزاز سے رکھا، اس لیے سودا لکھنؤ ہی کے ہو رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی وفات ہوئی۔
कसीदे में तो अपनी ऊंची उड़ान, अल्फाज पर कुदरत और नई नई बातें निकालने की सलाहियत की बिना पर सौदा सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी वो नज़में भी बहुत अहम हैं जिनमें उन्होंने ज़माने की बदहाली पर तंज़ किया है या रंज और गुस्से का इजहार किया है। ऐसी नज़मों को आम तौर पर शहर आसूब कहा जाता है, लेकिन सौदा की ये नज़में कसीदा, मसनवी, दूसरी तरह की नज़मों की शक्ल में भी हैं। गज़ल में भी सौदा का दर्जा बहुत बुलंद है। उनके यहाँ मीर की सी गहराई और फैलाव तो नहीं है, लेकिन वो दुनिया और अहले दुनिया के मामलात पर गौर करते हैं और अक्सर जगह सूखी का भी इजहार करते हैं। मीर की तरह उनमें भी ये खूबी है कि नामानूस अल्फाज के इस्तेमाल के बावजूद उनके कलाम में बड़ी रवानी है। अब देखिए बच्चों, सौदा से हमने आपको तारुफ करा दिया कि सौदा की ज़िंदगी कैसे गुजरी, कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात हुई। अब हम आपको उनके गज़ल की कुछ मीनिंग आपको बताएंगे जिससे आप तशरीह को बआसानी से समझ सकें। देखिए अल्फाज है, हुआ सो हुआ, हुआ सो हुआ, जो होना था सो हो गया। इसके मीनिंग है जो होना था सो हो गया। दूसरा अल्फाज है बलाकश, बलाकश, बलाकश की मीनिंग है मुसीबत बर्दाश्त करने वाला। बर्दाश्त करने वाला। मुबाद, मुबाद के माने है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। गरीबा गिर, अल्फाज क्या है? गरीबा गिर, गरीबा गिर। इसकी मीनिंग है गरीबान पकड़ने वाला, यानी दामन पकड़ने वाला। गरीबान माने क्या होता है? दामन। गरीबान पकड़ने वाला। तलक, तलक माने तक, तक। सरे ज़ख्म, अल्फाज है सरे ज़ख्म। इसकी मीनिंग है ज़ख्म की गहराई। ज़ख्म की गहराई। पुरकार, पुरकार माने कई तरह का, पेचीदा। पुरकार के माने कई तरह का पेचीदा। पेचीदा के माने टेढ़ा।
बेनमूद, बेनमूद की मीनिंग है जो नज़र ना आए। नमूदार, नमूदार की मीनिंग है नुमाया यानी ज़ाहिर होना, नुमाया। ज़ाहिर होना। दुख दहिंद, दुख दहिंद के माने है दुख देने वाला। देखिए लास्ट अल्फाज है लैक, लैक के माने है लेकिन। अब देखिए बच्चों ये मीनिंग आपकी हो गई है। अब हम आपको इसकी तशरीह बताएंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल की तशरीह देखिए बच्चों, पहला शेर है इनका। जो गुज़री मुझ पे मत उससे कहो हुआ सो हुआ, बला कशान मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ए महबूब, मोहब्बत में जो परेशानियाँ गुज़री, जो तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त की, उसको किसी से मत कहना, क्योंकि मोहब्बत में परेशानियाँ बर्दाश्त करना होता है। जो गुज़री मुझ पे मत उससे कहो हुआ सो हुआ, बला कशान मोहब्बत में पे जो हुआ सो हुआ। शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि मोहब्बत में हमने जो परेशानियाँ, हम पर जो परेशानियाँ गुज़री, हमने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उसको किसी से मत कहना, क्योंकि मोहब्बत में परेशानियाँ बर्दाश्त करना होता है। जो होना था सो हो गया। जो गुज़री मुझ पे मत उससे कहो हुआ सो हुआ, भला कशान मोहब्बत में जो हुआ सो हुआ। शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ए महबूब, मोहब्बत में जो हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जो परेशानियाँ मुझ पर गुज़री, उससे किसी से मत कहना। मोहब्बत में परेशानियाँ बर्दाश्त करना होता है। जो होना था सो हो गया। मुबाद हो कोई जालिम तेरा गरीबा गिर, मेरे लहू को तो दामन से धो हुआ सो हुआ। मुबाद माने कहीं ऐसा ना हो, गरीबान दामन, गरीबान गिर माने दामन को पकड़ने वाला, लहू माने खून, हुआ सो हुआ, जो होना था सो हो गया। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ए महबूब, जो तुमने मुझ पर जुल्म किया, जो हमें तकलीफ़ें दी, उसको हमने बर्दाश्त किया। अब कहीं ऐसा ना हो कि कोई जालिम, कोई दुश्मन तेरे दामन को, तेरे गरीबान को पकड़ ले। इससे पहले तू अपने दामन को धो डाल, जिस पे मेरे खून के धब्बे लगे हुए हैं। जो होना था सो हो गया। मुबाद हो कोई जालिम तेरा गरीबान गिर, मेरे लहू को तू दामन से धो हुआ सो हुआ। शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ए महबूब, जो तुमने मुझ पर जुल्म किया, जो परेशानियाँ दी, उसको हमने बर्दाश्त किया। अब कहीं ऐसा ना हो कि कोई जालिम, कोई दुश्मन तेरे गरीबान को पकड़ ले। इससे पहले तू तेरे दामन पर जो मेरे खून के धब्बे
लगे हुए हैं उसे धो डाल, जो होना था सो हो गया। पहुँच चुका है सरे ज़ख्म दिल तलक यारों, कोई सियो कोई मरहम रखो हुआ सो हुआ। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ए महबूब, यार माने क्या है? महबूब, दोस्त। ए महबूब, तेरी बेवफाई का ज़ख्म मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच चुका है, कोई इसे सिल दे कोई मरहम लगा दे, जो होना था सो हो गया। पहुंच चुका है सरे ज़ख्म दिल तलक यारों, कोई सियो कोई मरहम रखो हुआ सो हुआ। सरे ज़ख्म दिल की गहराई तक। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ए महबूब, तेरी बेवफाई का ज़ख्म मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच चुका है, कोई इसे सिल दे कोई मरहम लगा दे, जो होना था सो हो गया। ये कौन हाल है अहवाल दिल पे आए आँखों, न फूट फूट के इतना बहो हुआ सो हुआ। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ए आँखों, मेरे इस हालत पर, मेरे दिल की इस हालत पर इतना फूट फूट कर ना बहो, इतना फूट फूट कर ना रो, जो होना था सो हो गया। ये कौन हाल है अहवाल दिल पे आए आँखों, न फूट फूट के इतना बहो हुआ सो हुआ। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ए आँखों, तुम मेरे हाल पर इतना फूट फूट कर ना रो, इतना फूट फूट कर ना बहो, जो होना था सो हो गया। अब देखिए बच्चों, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की दूसरी गज़ल। इस कदर सादा व पुरकार कहीं देखा है, बेनमूद इतना नमूदार कहीं देखा है। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा कर रहे हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि मेरा महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला सादा और पुरकार यानी दो तरह का है। सादा भी है और पुरकार यानी पेचीदा भी है। वो कहीं नमूद माने बेनमूद, बेनमूद के माने है जो नज़र ना आए, नमूदार ज़ाहिर होना, नुमाया। तो मेरा महबूब हकीकी कहीं ज़ाहिर होता है और कहीं नहीं दिखाई देता है, और हम उससे बहुत दूर हैं। इस कदर सादा व पुरकार कहीं देखा है, बेनमूद इतना नमूदार कहीं देखा है। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरा महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला सादा और पुरकार यानी दो तरह का है, यानी पेचीदा भी है और सादा भी है। वो कहीं ज़ाहिर होता है और कहीं नहीं ज़ाहिर होता है, और उससे हम बहुत दूर हैं। ख्वाह काबे में तुझे ख्वाह बुत खाने में, इतना समझूँ हूँ मेरे यार कहीं देखा है। शेर में शायर महबूब हकीकी की तरफ इशारा कर रहा है। शायर कहता है कि ऐ मेरे रब, हमने तुझे कहीं देखा है, चाहे वो काबे में देखा हो या बुतखाने में, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने तुझे कहीं देखा है, हमने तेरा दीदार कहीं किया है। ख्वाह काबे में तुझे ख्वाह बुतखाने में, इतना समझूँ हूँ मेरे यार कहीं देखा है। शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे महबूब हकीकी, हमने तुझे कहीं देखा है, चाहे बुतखाने में देखा हो या काबे में देखा हो, हमें इतना महसूस हो रहा है कि हमने कहीं महबूब हकीकी को देखा है, महबूब हकीकी का दीदार किया है।
दुख दहिंद और भी है लायक किसी के कोई दुख सा भी दिल सा भी दर पे आज़ार कहीं देखा है। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं दुख दहिंद के माने दुख देने वाला, लेकिन आज़ार माने परेशानी तकलीफ़। तो इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ऐ महबूब, इस दुनिया में दुख देने वाले, तकलीफ़ देने वाले बहुत हैं, लेकिन तूने जो तकलीफ़ें दी हैं, तूने जो गम दिया है, उसमें कुछ और ही लज्जत है, उसमें कुछ और ही मज़ा है। दुख दहिंद और भी हैं लायक किसी के कोई दिल सा भी दर पे आज़ार कहीं देखा है। इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ऐ महबूब, इस दुनिया में दुख देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो तूने गम दिया है, जो तूने परेशानियां दी हैं, उसमें कुछ और ही लज्जत है, उसमें कुछ और ही मज़ा है। फिरे है कूचा व बाज़ार में तू क्यों सौदा, जिन्स दिल का भी ख़रीदार कहीं देखा है। इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ख़ुद से मुखातब होकर कहते हैं कूचा माने क्या है, गली, जिन्स माने चीज़, यानी दिल ऐसी चीज़ है। इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि ऐ सौदा, खुद से मुखातब होकर कहते हैं कि ऐ सौदा, तू गलियों, कूचों और बाज़ारों में क्यों मारा मारा फिर रहा है, दिल ऐसी चीज़ है जिसका कोई ख़रीदार नहीं है। फिरे है कूचा व बाज़ार में तू क्यों सौदा, जिन्स दिल का भी ख़रीदार कहीं देखा है। इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा खुद से मुखातब होकर कहते हैं कि ऐ सौदा, तू गलियों, बाज़ारों और कूचों में क्यों मारा मारा फिर रहा है, दिल ऐसी चीज़ है जिसका कोई ख़रीदार नहीं है, जिसका कोई लेन देन करने वाला नहीं है। अब आज का लेक्चर ख़त्म हुआ बच्चों। देखिए जो भी तशरीह पढ़ाई जा रही है, आप लोग उसके नोट्स बनाते जाएंगे और जो भी समझ में ना आए उसको एक बार दो बार मश्क करते रहिए, जिससे वो आसानी से समझ सकें। और हमने आपको मीनिंग भी बता दिया है, मीनिंग के ज़रिए आप तशरीह को आसानी से समझ सकते हैं। खुदा हाफिज़।